वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं विनोद चंद्राकर आपके अपने यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान में स्वागत करता हूं। ACCL जो कि एक कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी है में लास्ट ईयर के ज्वाइन किए हुए डिग्री या डिप्लोमा होल्डर के अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का ड्यूरेशन खत्म होने वाला है। बहुत संभावना है कि फरवरी लास्ट तक में जितने भी लोगों ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था सबका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन 1 साल का कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे में नए साल 2024 के लिए नए अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए एप्लीकेशन इनवाइट करा गया, आमंत्रित करा गया है ACCL द्वारा, जिसके अंदर में अलग अलग डिसिप्लिन के अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन आमंत्रित किया गया है। आज के इस वीडियो में उसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे कि कौन से ब्रांच के लिए, कौन से डिसिप्लिन के लिए कितना पोस्ट है, किस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ज्वाइन करने के बाद क्या आपको बेनिफिट मिलना है, और सबसे प्रमुख बात, इस ट्रेनिंग के ड्यूरेशन में आप अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करें कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो, कि जब आपका 1 साल कंप्लीट हो जाए तो आप जॉब रेडी हो। क्वालिफिकेशन तो आपके पास रहेगा ही। अगर आप डिग्री होल्डर है तो सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट, अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं तो ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, ये तो आपके पास रहेगा ही। लेकिन उस सर्टिफिकेट के साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने के साथ साथ आपके पास वो काबिलियत भी रहे कि आप उस एग्जाम को क्रैक कर सके। इसके लिए आप क्या कुछ कर सकते हैं इस ट्रेनिंग के दौरान, उन सारी चीजों पर भी बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ACCL जो कि कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है में, यदि मैं बात करूं प्रशिक्षकों के श्रेणी की, ट्रेनी के डिसिप्लिन की, तो माइनिंग इंजीनियरिंग के अंदर 200 सीट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के डिग्री होल्डर के लिए 50, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिग्री होल्डर के लिए 50, सिविल इंजीनियरिंग डिग्री होल्डर के लिए 30, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूर संचार इंजीनियरिंग के डिग्री होल्डर के लिए 20, जबकि यदि कोई माइनिंग इंजीनियरिंग, माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग के अंदर में डिप्लोमा है, डिप्लोमा होल्डर है, तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए सबसे ज्यादा यानी 900 सीट निकाला गया है ACCL द्वारा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर के लिए 75, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर के लिए 50, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा होल्डर के लिए 50, इस तरह से सबको अगर सम करें तो टोटल 1425 पोस्ट हैं जो ACCL ने जारी किया है, जिसके लिए आप मंगलवार दिनांक 13 फरवरी 2024 से लेकर के मंगलवार 27 फरवरी 2024 के दौरान आवेदन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं। कहां से? नट्स पोर्टल www.nuts.education.gov.in में रजिस्टर्ड जो कैंडिडेट्स है, उम्मीदवार है, वो ACCL के वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक जो है उससे अपने ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं, वही जो नट्स 2.0 पोर्टल के अंदर में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो ये तो पोस्ट हुए माइनिंग वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सिविल वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, जो उसके डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए, तो जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं ACCL के वेबसाइट से, जो वहां पे लिंक दिया जाएगा 13 फरवरी से। अभी हम बात करते हैं ये जो ट्रेनिंग का आपका ड्यूरेशन होता है ना, ये जो आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन होता है, अगर मैं पूरी तरह से फोकस्ड होकर बात करूं माइनिंग की डिग्री या डिप्लोमा होल्डर्स की, तो जब आप 1 साल का ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, आपके पास गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट होता है, मेडिकल, कैरेक्टर, फर्स्ट एड, ये जो 4 रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है उनको आप अपने डिग्री के साथ में अटैच करके अप्लाई करते हैं सेकंड क्लास के लिए, अगर आप डिग्री होल्डर हैं। सिमिलरली आप ओवरमैन सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं अगर आप डिप्लोमा होल्डर हैं। जब आपके पास सेकंड क्लास या ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं आगे चल के आने वाले माइनिंग सरदार या जूनियर ओवरमैन के वैकेंसी के लिए, उसके पोस्ट के लिए। ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। आप माइनिंग सरदार के एग्जाम में तभी बैठ पाएंगे जब आपके पास ओवरमैन कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट या सेकंड क्लास मैनेजर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट रहे, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड। अनरिस्ट्रिक्टेड तब आपको मिलता है जब आप अंडरग्राउंड से ट्रेनिंग करते हैं। अंडरग्राउंड से ट्रेनिंग करने वालों को ही अनरिस्ट्रिक्टेड मिलता है। अगर कोई ओपन कास्ट से ट्रेनिंग कर रहा है या कर चुका है तो उनको मिलेगा
सिर्फ और सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, जितने भी वैकेंसी आ रहे हैं उसके अंदर में सिर्फ और सिर्फ अनरिस्ट्रिक्टेड वालों को ही ले रहे हैं आज के टाइम पे। एनसीएल जिसके अंदर में सारे ओपन कास्ट माइंस है, वो भी अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वालों को ही जॉब दे रहा है, रिस्ट्रिक्टेड वालों को कोई नहीं पूछ रहा। तो ऐसे में यदि आपने पहले ओपन कास्ट से ट्रेनिंग किया था, अगर आपके पास सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है, तो आप भी चाहे तो अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट के लिए दोबारा 1 साल का ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए वैसे भी कोई जॉब नहीं है। तो आप जब अनरिस्ट्रिक्टेड ओवरमैन या सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट ले लेते हैं, तो आपके लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि जॉब के मल्टीपल दरवाजे खुल जाते हैं। आप चाहे तो प्राइवेट के अंदर में भी जाके जॉब कर सकते हैं, आपके पास कंपिटेंसी सर्टिफिकेट है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। और गवर्नमेंट के अंदर में माइनिंग सरदार ओवरमैन का तो वैकेंसी आता ही आता है, लेकिन उस वैकेंसी के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होता है या फिर ओएमआर सीट के अंदर में टेस्ट देना होता है। वो जो टेस्ट होता है वो अलग अलग सब्सिडरी के लिए अलग अलग होता है। वैसे में आपके ट्रेनिंग के साथ साथ आपके नॉलेज का भी परीक्षण होता है, जहां बहुत संभावना होती है कि 80% आपके डोमेन सब्जेक्ट जो माइनिंग के सब्जेक्ट हैं वहां से क्वेश्चन आने हैं, और 20% आपके जो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, जीके, इन पोर्शन से क्वेश्चन आने हैं। ऐसे में जब आप 1 साल ट्रेनिंग करके दोबारा से पढ़ाई करने में लगते हैं, तो आपको पढ़ाई करने में तो एक तो दिक्कत आता ही है, और जो पढ़ाई की टच में आज आप हैं, जो सेमेस्टर एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे थे, वो टच छूट जाने के बाद वापस से फ्लो में आना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि आप रिसेंट के पास आउट हैं या जब कभी के भी पास आउट हैं, अगर आप ट्रेनिंग करने जा रहे हैं तो ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के बाद के अपने बाकी के टाइम को यूटिलाइज कीजिए पढ़ाई करने में। आज अपने आप को तपाएंगे तो कल का आपका टाइम बचेगा। आज के टाइम को अगर आप बर्बाद करेंगे तो कहीं ना कहीं उस टाइम के साथ साथ में आप अपनी जिंदगी को भी बर्बाद कर रहे हैं। कंपटीशन इतना बढ़ा हुआ है, इतना हाई हो रखा है कि एक एक पोस्ट के लिए मारामारी है। बहुत सारा वैकेंसी आके जा चुका, आगे कितना वैकेंसी आएगा, कब आएगा, क्या आएगा, नहीं पता। ऐसे में जो पहला वैकेंसी आए तो आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि जो भी पहला वैकेंसी रहे उसे मैं ग्रैब करूं। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो डिग्री होल्डर वालों को चाहिए कि आप गेट की तैयारी में लगे रहिए। मैं ट्रेनिंग करने से वैसे तो मना नहीं करूंगा, वो आपका खुद का डिसीजन है कि आप डिग्री के बाद ट्रेनिंग करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जब आप ट्रेनिंग कर लेते हैं तो एक रास्ता आपका और खुल जाता है कि माइनिंग सरदार ओवरमैन बनने की भी आपकी संभावना बन जाती है। अगर आपने ट्रेनिंग नहीं करा है तो उस वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं होते। तो ये खुद का डिसीजन है, ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन ट्रेनिंग के दौरान में अपने टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, पढ़ाई में लगाना चाहिए। डिग्री होल्डर्स है तो गेट का तैयारी कर सक रहे हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं तो आप माइनिंग सरदार ओवरमैन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सक रहे हैं। सिलेबस आपको मिल जाएगा, सिलेबस को देख करके क्या चीज है जो एग्जाम का डिमांड है, उस हिसाब से आप अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को बना करके पढ़ सकते हैं। चाहे तो खुद से पढ़ सकते हैं या चाहे तो हमारी मदद ले सकते हैं। हमारे ऐप के अंदर में माइनिंग ज्ञान, जिसका ऐप गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के अंदर में अवेलेबल है, आपको डिप्लोमा वालों के लिए फाउंडेशन कोर्स मिल जाएगा। फाउंडेशन कोर्स के अंदर में माइनिंग सरदार ओवरमैन का जो फाउंडेशन कोर्स है, इसके अंदर में आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए रिक्वायर्ड रेलेवेंट कंटेंट का वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, आपके एग्जाम के अंदर में ईएमटी के भी क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लगे हैं, तो ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3 ये आपको कवर्ड मिलेगा। तो हर वो चीज जो आपके एग्जाम के अंदर में आ सकती है या आने की संभावना है, आपको हमारे कोर्स के अंदर में कवर्ड मिलेगा। फाउंडेशन कोर्स के साथ में बेनिफिट क्या है, तो इसका 1 साल का वैलिडिटी है। जब आप इसे ज्वाइन करते हैं तो कल को कोई नया वैकेंसी अगर आता है, उसके लिए अगर कोई लाइव क्लास होता है, उस लाइव क्लास का फ्री एक्सेस फाउंडेशन कोर्स वालों को मिल जाता है। जनरली हम क्या करते हैं, जो भी वैकेंसी आता है उसके लिए एक नया फोल्डर बना देते हैं। उस फोल्डर के अंदर में उस पर्टिकुलर एग्जाम के सिलेबस के हिसाब से हम कंटेंट को अरेंज कर देते हैं और लाइव क्लास भी उसके अंदर में कंडक्ट करते हैं, उसी में अपलोड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एससीसीएल का एग्जाम हुआ, उसके पहले एनसीएल का एग्जाम हुआ, एमसीएल का एग्जाम हुआ, हर एक के लिए इस तरह से फोल्डर बना करके, डब्ल्यूएसएल का एग्जाम हुआ, तो हम फोल्डर बना के उसके कंटेंट को सेपरेट कर देते हैं। उसके लाइव क्लासेस कंडक्ट जो भी करते हैं तो वो फाउंडेशन कोर्स वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो ये बेनिफिट है जो आप उठा सकते हैं
माइनिंग ज्ञान का दूसरा इंपॉर्टेंट चीज। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो डिग्री होल्डर वालों को मैं कभी भी सजेशन नहीं दूंगा माइनिंग सरदार गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन करने का। अगर आप डिग्री होल्डर हैं तो कोशिश कीजिए गेट माइनिंग एग्जाम की तैयारी कर सके, क्योंकि डिप्लोमा वालों के लिए वैकेंसी आएगा नहीं आएगा, कितना आएगा नहीं पता। डिप्लोमा वालों में कंपटीशन मुझे कंपैरेटिवली हाई दिखता है डिग्री वालों से, लेकिन डिग्री वालों के लिए हर साल वैकेंसी आ रहा है, लगातार वैकेंसी आ रहा है। डिप्लोमा वाले जो पोस्ट कंफर्म करेंगे वो कंफर्म करेंगे माइनिंग सरदार का, जूनियर ओवरमैन का, और आपको जो पोस्ट मिलने वाला है ना भाई साहब, गेट 2024, गेट 2025 या गेट 2026 के थ्रू वो मिलने वाला है असिस्टेंट मैनेजर का। तो चाह और राह बड़े टारगेट की ओर बनाइए, बड़े गोल की ओर बनाइए। तो बड़ा गोल आपका पूरा हो सकता है गेट एग्जाम से, और उसके लिए अगर आप हमसे हेल्प लेना चाहते हैं तो हमारे ऐप के अंदर में कोर्स अवेलेबल है गेट 2025 के लिए। गेट 2025 के लिए हमारे ऐप के अंदर में विक्रम बैच अवेलेबल है, जिसमें पहले 100 स्टूडेंट को 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। यदि आपको माइनिंग ज्ञान के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, सीधे हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर से बात कर सकते हैं। आपको कोर्स के बारे में जानकारी चाहिए और कोई भी डाउट अगर हमारे कोचिंग के बारे में, हमारे बारे में है, तो आप इनसे बात कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।